कोटा में शिक्षा को लेकर कितना विकास चल रहा है और बच्चे यहाँ के कितने स्मार्ट हैं एजुकेशन में भी, ये आप सभी ने देखा है। एलन ने उतनी ही भागीदारी उसमें निभाई है। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी जिला कलेक्टर पीयूष समारिया जी को। प्लीज़ पोडियम पर आएँ। सामरिया जी, माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ पोडियम पर आएँ और 2 शब्द कहें। सम्मानित मंच पे हमारे साथ विराजमान हमारे कोटा ज़िले के प्रिय और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नगर सर, डिविजनल कमिश्नर साहब अनिल अग्रवाल जी, आईजी साहब राजेंद्र गोयल जी, एंड डेफिनेटली एलन इंस्टीट्यूट के हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर महेश्वरी, और जी न्यूज़ के हमारे और बहुत अच्छे एक्टिव मित्र महेश शर्मा जी, और जितने भी हमारे गणमान्य अतिथिगण हैं आज जो पधारे हैं इस कोटा सिटी और कोटा डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स और जितनी भी हमारी यहाँ की प्रतिभा हैं उनको सम्मानित करने के लिए आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत। मैं बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आज के इस पावन दिन पर। ये जो आयोजन किया है जी ग्रुप ने, काफ़ी एक अच्छी, एक मैं कह सकता हूँ माइलस्टोन रहेगा कोटा डिस्ट्रिक्ट का। जो हमारी उपलब्धियाँ हैं अभी आपको काफ़ी डिटेल में एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने बताया है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हम लोग नए रिफॉर्म सोच रहे हैं और धरातल पे इनका क्या रिज़ल्ट आ रहा है धीरे धीरे। जैसे स्टेट लेवल पे राज उन्नति की एक बैठक होती है हर महीने माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और जितने भी हमारे डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनका रेगुलर इसमें रिव्यू किया जाता है और देखा जाता है कहाँ पे कितने रिफॉर्म्स इसमें फास्ट अग्रसर हो रखे हैं और कौन सी एडवांस स्टेज पे चल रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि एजुकेशन के सेक्टर में जितने भी हमारे स्कूल के लैंड अलॉटमेंट्स हैं सभी वी हैव इंश्योर्ड कि 100% हो चुके हैं। शहर में जहाँ पे भी कमी आ रही है उनकी वैकल्पिक व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं केडीए के माध्यम से, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको और भी बेटर सुविधाएँ कैसे दी जा सकती हैं थ्रू ए स्मार्ट वे ऑफ टीचिंग और स्मार्ट लर्निंग, उस पर हमारा स्पेशल प्रयास है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टीचिंग को मजबूत करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको हम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक काफ़ी भारत सरकार का जो प्रयास है स्कूलों को चिन्हित करके मॉडल स्कूल्स में पीएम श्री स्कूल्स की घोषणा करना। इसी कड़ी में कोटा ज़िले में लगभग 14 स्कूल्स हमारे पीएम श्री घोषित हो रखे हैं, उनमें अलग से बजट मिला हुआ है और उसमें एक नेक्स्ट लेवल का आपका एजुकेशन का सिस्टम फॉर्म किया जा रहा है और फर्दर ज़्यादा स्कूल्स को इस कैटेगरी में लाने के लिए प्रयासरत हैं और हमने प्रपोजल्स भेज रखे हैं नियरली फॉर अनदर 12 स्कूल्स पूरे डिस्ट्रिक्ट के, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इसमें भी हमें मंजूरी मिल जाएगी भारत सरकार से पीएमश्री घोषित करने के लिए। एजुकेशन में जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमारा अभी प्रयास है कि सभी स्कूलों के स्वामित्व का, भू स्वामित्व का एक विशेष अभियान चलाते हुए हम इंश्योर कर लें कि सभी स्कूलों के पास उनके पट्टे या फिर अलॉटमेंट ऑर्डर्स अवेलेबल हों, जिससे किसी भी प्रकार के विकास कार्य वहाँ पे बाधित ना रहें। उसमें कोटा ज़िले में काफ़ी, एक मैं कहना चाहूँगा, स्थिति अच्छी है और आशा करते हैं कि आने वाले 1-2 महीने में हम इंश्योर कर लेंगे सभी स्कूल्स में 100% हमारे लैंड टाइटल्स क्लियर हो जाए। इसी के साथ साथ डिटेल में बात की गई है कि कोटा डिस्ट्रिक्ट की कनेक्टिविटी, जो एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ कॉरिडोर बनने की जो संभावना है, आपको विदित होगा जैसे आपका दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, एक दिल्ली फ्रेट कॉरिडोर जो है उसका एक काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। एंड एट द सेम टाइम कोटा की स्ट्रैटेजिक लोकेशन इतनी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इस कॉरिडोर को मजबूत बनाने के लिए, एंड एट द सेम टाइम एक ट्रांजिट लोकेशन में इसको डेवलप किया जा सकता है। कनेक्टिविटी देखते हुए हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और जो हमारा जो मेजर टनल NHAI द्वारा जो किया जा रहा है, काफ़ी जल्दी ये ऑपरेशनल होने की पूरी संभावना है। जल्दी से मेरा मतलब है अनदर 1-2 मंथ्स में वी आर एबल टू सी रिजल्ट्स
इसमें भारत सरकार की तरफ से इसकी टीम आकर इसको रेगुलरली निरीक्षण कर रही है और इंश्योर कर रही है कि एक बहुत ही मतलब जो कह सकते हैं कनेक्टिविटी के बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्टेट और इस पूरे कॉरिडोर के सेंटर में कोटा डिस्ट्रिक्ट या कोटा सिटी आ जाएगा वंस दिस टनल इज़ ऑपरेशनल। इसके साथ साथ रेल कनेक्टिविटी डेफिनेटली वी आर वन ऑफ द प्राइम लोकेशंस विद रिस्पेक्ट टू होल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड एट द सेम टाइम अब जो रिसेंटली हमारे कोटा एयरपोर्ट का शिलान्यास का कार्य हुआ है, भारत सरकार के उड़ान मंत्रालय से इसमें काफ़ी रेगुलर फॉलोअप किया जा रहा है एंड एट द सेम टाइम बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल कराने का प्रयास किया जा रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि probably by 27 एंड तक हम वी सी द ऑपरेशनल फैसिलिटी ऑफ एन एयरपोर्ट यहाँ पे इन कोटा विच विल बी ए वेरी बिग अचीवमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एट द सेम टाइम लॉजिस्टिक्स। इसके साथ साथ जो पास्ट में हमारा एक रिकॉर्ड रहा हुआ है एज अ शिक्षा नगरी और या एज एन इंडस्ट्रियल, इसके एक और स्वरूप को नए स्वरूप को लाते हुए अब प्रयास हो रहे हैं कि इसको एक कैसे एक सक्सेसफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए। प्रयास करते हुए हमने इंश्योर कर लिया कि पूरे स्टेट का जो ट्रैवल मार्ट है उसका होस्ट कोटा सिटी बना है एंड एट द सेम टाइम जितने भी हमारे टूरिस्ट लोकेशंस हैं, चाहे वो मुकुंदरा टाइगर विस्तार हो या फिर आपका चंबल रिवर फ्रंट या अनदर वेरियस पॉइंट्स, रामगढ़ विस्तार वेरी क्लोज टू कोटा बूंदी में, उनको कैसे डेवलप किया जाए इसमें भी एक बहुत ही डिटेल्ड योजना बनाई जा रही है एंड एट द सेम टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग एक अच्छा पार्टिसिपेशन टूरिस्ट नॉट ओनली फ्रॉम नेशनल लेवल बट एक इंटरनेशनल लेवल से इसमें पार्टिसिपेट करें। एट द सेम टाइम जो हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा है, इधर इट इज़ इन कोटा सिटी, काफ़ी इसमें प्रयास किए जा रहे हैं और इंश्योर किया जा रहा है कि एक एजुकेशनल इकोसिस्टम और भी डेवलप किया जाए, लोगों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले अर्बन इंफ्रा के माध्यम से। उसमें भी ढेर सारी सरकारी योजनाओं के और स्टेट योजनाओं से प्रयास किए जा रहे हैं। मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरे से पूर्व भी हमारे मिनिस्टर साहिबान ने काफ़ी डिटेल में कोटा के इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धियों के बारे में बताया और एक्चुअली आई हैव अ वेरी मोर एलॉबरेट एंड डिटेल लिस्ट, आई एम वेरी श्योर, बट द टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। बट डेफिनेटली वी आर वेरी प्रॉमिसिंग एंड वी आर लुकिंग एट समथिंग रियली बिग इन द फ्यूचर। और मैं वेलकम करना चाहता हूँ जितने भी हमारे कोटा की सिटी की पर्सनैलिटीज़ हैं, आप भी इस डेवलपमेंट का एक पार्ट बने, एक हिस्सा बने एंड यू विल डेफिनेटली बी गोइंग ए लॉन्ग वे इन द फ्यूचर। मैं अगेन फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा जी राजस्थान को फॉर दिस बेहतरीन आयोजन के लिए और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सभी जितने भी हमारे प्रतिभाएं और सभी विनर्स हैं, आपको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन।